नमस्कार, एमए न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं नीरज। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह पान समाज के नेता प्रवीण दास ताती हैं। आज इनका एक प्रेस वार्ता है और प्रेस वार्ता कर पान समाज को हक की लड़ाई को लेकर ये इनकी कहां तक लड़ाई पहुंची हैं और ये क्या कुछ कहे हैं, हम आपको इनका सीधा प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। बने रहिए एमए न्यूज़ के साथ। सर, लगातार जो है बैठक किए जा रहे हैं पान समाज के हक और अधिकार के लिए, तो ऐसे में क्या लग रहा है, आपने भी कई जगह बैठक किया, रिव्यू पिटीशन भी डाला है, क्या लग रहा है कि समाज को हक और अधिकार मिल पाएगा? देखिए, अभी तो हमारे साथ में रवि कौशल तांती जी भी हैं और बंटी तांती जी, दोनों पटना सिटी के समाज के नेता हैं। न्याय उम्मीद पर हम लोग लगे हुए हैं। जैसे कोई तैरता है तब पार करता है, बिना रिस्क के गेम नहीं होता। तो हमने एक प्रयास पुनः किए हैं। 1980 से लड़े इस समाज के लिए, पान बनाए, पान का रक्षा सुरक्षा भी किए। और एक बार 92 में पान बने थे हम लोग। काफ़ी प्रयास के बाद 6 महीना पान जाती रहे 92 में, फिर रुका, फिर प्रयास करते करते 15 में पान बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा। चूँकि पान ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट में है 1956 से, और तांती तत्वा 1956 में पहला मॉडिफिकेशन ऑर्डर बना था, उसमें छूट गया और पान सभी अनुसूचित जाति के साथ में शामिल हो गए एससी सूची में। और 1911 में 11 का रिपोर्ट है ट्राइब एंड कास्ट बंगाल का कि भाई पान जाति का ही उपाधि है तांती तत्वा। तांती तत्वा कोई जाति ना है, पेशा नाम है। तांत से कपड़ा बुना तांती कहलाया, ठीक है। उसके बाद 1931 में मयूरभंज रिपोर्ट ने, मयूरभंज कमेटी थी, चेयरमैन था मयूरभंज, तो आयोग था, उन्होंने भी रिपोर्ट किया कि भाई पान के उपाधि है तांती तत्वा। तांती तत्वा कोई जाति नहीं है, पेशा नाम है। फिर आपको 1950 1956 के मॉडिफिकेशन में पान एससी सूची में आ गया आज़ादी के बाद, तांती छूट गया। फिर 1967 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट किया, उसमें 33 एमपीज थे, 22 लोकसभा 11 राज्यसभा। उन्होंने रिपोर्ट किया कि तांती तत्वा पान जाति है, तांती तत्वा जाति ना है, टाइटल। और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के बाद 1968 में बिल आया, ST SC अमेंडमेंट बिल। उसमें बिल नंबर 119 भी आया, लोकसभा राज्यसभा में एक्सेप्ट हो गया। लेकिन दुर्भाग्य कि ये अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति के यहाँ नहीं गया। बिहार में उस टाइम में 3 जाति का उपाधि जुड़ा है, चमार का, रविदास रहीदास का भी बिल में था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, धोबी का रजक। तो धोबी का रजक चला गया अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति के यहाँ, और चमार का भी रविदास रोहिदास का चला गया, लेकिन तांती नहीं गया। पान का जो उपाधि था तांती नहीं गया, तांती तत्व। वही बेईमानी हुआ 1968 में, जब पार्लियामेंट में एक्सेप्ट हो गया लोकसभा राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति के हम नहीं जाने का, 2 जात का गया, इस जात का नहीं गया, वहां बेईमानी हो गया। अभी RTI से मांगे हैं पार्लियामेंट से, तो RTI का जवाब आया है, अभी पेपर नहीं है, कभी आप लोग कहेंगे तो हम देंगे ही पेपर का कापी। तो उन्होंने पार्लियामेंट जवाब दिया है कि बिल एज इट इज है, यह अध्यादेश के लिए नहीं गया। तो वो भी हम सरकार में इस बात को रखेंगे। फिर 1976 में
श्रीमती इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री थे, बिल लाया, स्वासी जुड़ गया पान के साथ है, तांती तत्वा नहीं जुड़ा। फिर क्या हुआ, तो 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उनको आवेदन दिया गया, बाबू मुकुंद राम तांती जी, सुखदेव तांती जी और दशरथ राम, ये लोग उस टाइम में लड़ाई लड़ रहे थे। पान का ही उपाधि जब तांती है तो पान एससी में है, तांती क्यों नहीं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उसको जांच कमेटी बनाया। उस कमेटी का नाम है बिहार विधानसभा 10वीं प्रतिवेदन। उस कमेटी के चेयरमैन चमार समाज के लोग थे, मेंबर दुसाध समाज, धोबी, पासी, ये 5 आदमी का कमेटी था 78 में। और पदेन सदस्य था आपको एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आईएएस थे, और ट्राइबल इंस्टीट्यूट रांची के डायरेक्टर प्रकाश उरांव थे। तो 7 आदमी का कमेटी ने जांच किया बिहार। तो उन्होंने भी रिपोर्ट दिया है 25 पन्ने का कि पान ही तांती तत्व है, सो इनको पान के साथ जोड़ करके लाभ दिया जाए, और उसका पर्यायवाची मान के या उपाधि मान के वो रिपोर्ट दिया। संयोग से जननायक कर्पूरी ठाकुर 78 में आरक्षण आया था, सभी वर्गों को 50% आरक्षण दिया था। उसमें था एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी और महिला, विकलांग एवं उच्च वर्ग को भी 3% आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर दिए थे। तो उसमें आंदोलन हो गया और यह कमेटी के रिपोर्ट दब गई, क्योंकि बड़ा आंदोलन हो गया। हम लोग भी आंदोलन में 78 में शामिल हो गए थे, 79 में तक 80 तक आंदोलन चला, और यह कमेटी का रिपोर्ट जननायक नहीं पढ़ पाए, लागू नहीं कर सके। उसके बाद फिर 78 के बाद लड़ाई लड़ाई, फिर तो बिहार सरकार 92 में ने एक नोटिफिकेशन किया कि बिहार के तांती पुकारे जाने वाले 5 जाति के लोग हैं, अतः सभी जिला कलेक्टर को आदेश दिया जाता है कि इन्हें 5 जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए और 5 जाति का पूर्ण सुविधा दी जाए। तो और सारा चिट्ठी आयोग से लेके कमीशन, यूनिवर्सिटी, सरकार, डीएम, सब जगह हम लोग 92 में, पटना के डीएम भी हमको पान का सर्टिफिकेट दिया, और मधुबनी डीएम, और सभी लोग लिए, लाभ ले रहे थे। का 6 महीना के बाद वो रुका। हमारे समाज के लोग थे, दरभंगा में डीएम से लड़ा, डीएम टेक्निकल बात, कल्याण विभाग से नोटिफिकेशन था, कार्मिक से होना था, बाद में हम लोगों को पता चला, तो फिर कार्मिक में वापस ले लिया कल्याण विभाग 6 महीना के बाद, और कार्मिक को भेज दिया कि भाई ये नोटिफिकेशन आप करिए। लेकिन कार्मिक में भाग दौड़ होते रहा जो है। फिर लालू जी उस टाइम में चीफ मिनिस्टर थे, उनसे कहा गया, लालू जी ने हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई, उसमें 5 आईएएस थे, कल्याण कमिश्नर, कार्मिक कमिश्नर, आरक्षण कमिश्नर, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और ट्राइबल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रकाश उरांव, सभी लोग थे, 5 आईएएस थे। उसमें तय हुआ कि पुनः एक बार जांच हो जाए। फिर जांच में उसमें हो हल्ला भी हुई थी मीटिंग में हम थे, मुकुंद बाबा थे, बहुत बात हुई थी, लड़ाई फंस गई। कार्मिक कमिश्नर उस टाइम में SN विश्वास थे, और हमको समझाने लगे, हम क्या आप पढ़े लिखे हैं, आप मूर्ख हैं क्या, सारा रामायण पढ़ लिया, सीता किसकी जोड़ी। 1911 से लेकर अभी तक का सबूत आपको दे दिया गया, 3 बार 4 बार। फिर 85 में राजेंद्र कुमारी वाजपेयी कल्याण मंत्री थे भारत सरकार, आदरणीय विदेशी दुबे चीफ मिनिस्टर थे। हम लोग वहाँ गुहार लगाए राजेंद्र कुमारी वाजपेयी से, तो कहा ठीक है एक बैठक करिए। हम लोग पटना में बैठक किए, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी को सम्मान किए, बड़ा बैठक बुलाए थे, मीटिंग, और उसमें CM भी थे, आए हुए थे के माननीय विदेशी दुबे जी आए वहाँ। उन्होंने, हम लोग अपनी बात को रखा उस मीटिंग में, और माननीय विदेशी दुबे जी को कहा गया समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के द्वारा कि आप यदि अनुशंसा करते हैं तो तांती तत्वा पान के साथ ही शेड्यूल कास्ट में रख दिया जाएगा, क्योंकि एक ही जात के पान ही शेड्यूल कास्ट में है और तांती तत्वा EBC में है, ये कैसे चलेगा, सो आप करिए। फिर क्या किए, तो वाजपेयी जी, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी चली गई दिल्ली, विदेशी दुबे ईमानदारी से इसको जांच कराया। उस टाइम में 56 जिला होते थे बिहार में, आज चूंकि झारखंड बट गया, उस टाइम में झारखंड बिहार एक ही राज्य होते थे। 56 जिला का
फिर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ट्राइबल इंस्टीट्यूट को जांच करने के लिए दिया। वहाँ से जांच रिपोर्ट आया कि वास्तव में जो तांती तत्वा एससी के लायक है, वो पान का प्रवासी है, इसीलिए तांती को एससी का सुविधा दिया जाए। फिर वो रिपोर्ट 86 में, ये सारा प्रक्रिया होने में 86 हो गया, 86 हो गया, भारत सरकार को चला गया रिपोर्ट माननीय बिंदु सिंह दुबे जी के द्वारा। लेकिन तब तक राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी समाज कल्याण मंत्री से हट गए थे, हम लोगों को फिर न्याय नहीं मिला। अब फाइल चलते रहा समाज कल्याण में। उस समाज कल्याण का नाम अब हो गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, पहले समाज कल्याण मंत्रालय होते थे। यह लंबी लड़ाई के बाद फिर सारा पेपर डॉक्यूमेंट होते रहा। इस बीच में एथनोग्राफी रिपोर्ट भारत सरकार मांग दिया, 38 जिला का, यहाँ से रिपोर्ट गया, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने जांच किया, जांच करने के बाद रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया, सरकार ने भारत सरकार को दिया। और उसी रिपोर्ट के आधार पर नीतीश जी को ले गए, मधुबनी में एक मीटिंग थी, उसी में हमने बात को रखा और नीतीश जी घोषणा किए यदि आप पान है और सारा एविडेंस यदि आप देते हैं तो निश्चित रूप से तांती तत्वा जो उपनाम उपाधि है उसको हम विलोपित करके पान का सुविधा दें। तो वही एक उन्होंने फिर जांच करवाया, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, पिछड़ा वर्ग आयोग, उस टाइम में जस्टिस धर्मपाल सिन्हा जी चेयरमैन थे, उन्होंने सेक्रेटरी के साथ बुलाया, कहा जांच करके रिपोर्ट दीजिए, जो वास्तव में तांती तत्वा पान ही है, पाने का उपनाम है, तांती तत्वा उपाधि है, तांती तत्वा कोई जाति नहीं है। धर्मपाल सिन्हा ने जांच करवाया पूरे बिहार, आदरणीय धर्मपाल सिन्हा, जस्टिस धर्मपाल सिन्हा थे, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयर, जांच में पाए कि वास्तव में तांती तत्वा कोई जाति ना है, पेशा नाम है, इसकी मूल जाति पान है। उन्होंने अनुशंसा किया सरकार को, सरकार उसको कैबिनेट में लाया, 31/7/15 को, नहीं 31/6/15 को लाया और कैबिनेट में पास किया और 1/7/15 को नोटिफिकेशन हुआ, 2/7/15 को गजट हुआ, उसमें हम लोग पान का लाभ लेने लगे। पुनः कुछ साथी हाईकोर्ट में केस किए, उसमें हमारे समाज पान जाति के भी एक लोग थे, मोतिहारी के, माने अन्य समाज के लोग थे ही, लेकिन एक मोतिहारी के हमारे समाज के भी लोग गए, उनको बहला फुसला दिया कि भाई तुम ईबीसी ठीक हो, तुमको एससी नहीं रहना है, तो वो भी केस किया। उस केस में जबकि चीफ जस्टिस के यहाँ सारा केस चल रहा है, जितने लोग बने थे, कंप्लेंट डाला था, वो चीफ जस्टिस के यहाँ उस टाइम में चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता जी होते थे, माननीय चीफ जस्टिस, तो उनके यहाँ एक केस ही चढ़ गया। मोतिहारी के हमारे समाज के लोग थे, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो उसका केस चल गया, माननीय जस्टिस अफजल अनमुल्ला के यहाँ वो स्टे दे दिया। भाई डबल बेंच में चीफ जस्टिस के यहाँ केस चल रहा है, सिंगल बेंच स्टे कैसे दे सकती है? हुक्म आ गया बिहार में। फिर क्या हुआ, तो नेक्स्ट डे स्टे वैकेट हुआ, तब लोगों को सांस में सांस आई। उस टाइम में अमीर सुहानी जी देख रहे थे केस, है, तो क्या कहते हैं, फिर वहाँ से केस चलते रहा, हम लड़ते रहे। फिर जब जस्टिस राजेंद्र मेनन चीफ जस्टिस आए और राजेंद्र सिंह का बेंच में केस गया, उस टाइम में हम 17 में केस जीते। चीफ जस्टिस के बेंच में, मुख्य न्यायाधीश के बेंच में माननीय चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन, माननीय न्यायाधीश राजेंद्र सिंह के बेंच में 17 में केस जीते। फिर एक साथी मोतिहारी का चला गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ, हम भी वहाँ गए, इंटरवेनर बने, और सरकार तो पार्टी ही थी बिहार सरकार, तो केस चलते रहा 21 में एक और साथी जुड़ गए, वो क्या है, रजक जी थे, वो जुड़ गए, केस चला। केस में कुछ हमारे ही लोग ऐसा वकील रख लिए, जब हाई कोर्ट में हम अकेले थे, आराम से केस जीत लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अकेले ही थे। ये 6 दिसंबर 23 को जो केस जब खुला, तो कुछ हमारे समाज के लोग वहाँ अलूल जलूल वकील रख के खड़ा कर दिया। एक वकील तो कोर्ट में हमारे वकील से पूछता है कि ये कटघारा में जो पान बेचते हैं वो पान क्या है? अब हम लोग ठहाका लगाए, जब हमारे
समाज के लोग इस वकील को रखा, उसको पढ़ाया नहीं, जो कौन पान है हम। तो हमारे समाज के लोग जो अभी चेहरा कुछ चमका रहे हैं, तथाकथित नेता, जी। उसको ये भी पता नहीं है जो पान खाने वाला है कि बेचने वाला है कि उपजाने वाला है। मैं स्पष्ट कह देता हूँ, पान का मूल क्या है, पान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, इनको ये भी पता नहीं। लेकिन कहेंगे हम पान बनाए हैं, पान के लिए लड़ते हैं। अब पान की लड़ाई दो ही रास्ता से हो सकता है, एक सरकार के द्वारा, एक कोर्ट के द्वारा। तो न ये लोग सरकार में गए और न कोर्ट में गए। लास्ट तक हमने 3 अक्टूबर को रिव्यू फाइल किए हैं और सरकार में भी टाइम मांग रहे हैं कि सरकार से भी हम वार्ता करें। ये भी रास्ता हमारे मन में चल रहा है। और रिव्यू में यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम कुरेटिव में जाएंगे, कुरेटिव में लाभ नहीं मिलेगा तो संविधान पीठ में जाएंगे। हम अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना न्याय ले सोएंगे नहीं, चैन से नहीं रहेंगे। लेकिन समाज के लोग आपके कह रहे हैं कि ठीक है, आपने रिव्यू पिटीशन डाला है, आप रिव्यू पिटीशन भी डालिए, कानूनी प्रक्रिया भी कीजिए, लेकिन सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के बाद ही न्याय मिलेगा। नहीं, ये गलत। आंदोलन से सरकार कुछ नहीं किसी को देती है। एनडीए की सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है, उसको आंख दिखा के कुछ नहीं ले सकते। ये जो धरना प्रदर्शन 22 जिला में सब कर दिया, वो बुझिए प्राण तो चला गया है। पान जाति का डेड बॉडी था, डेड बॉडी को भी जलाने का ही लोग काम किया। डेड बॉडी रहता तो देर सवेर उसमें प्राण फूका जा सकता था। सरकार को नाराज करके, सरकार को आंख दिखा के कभी कुछ नहीं लिया जा सकता। एनडीए की सरकार मजबूत सरकार है। यहाँ यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता और न दबाव दे के कुछ ले सकता है। आप अपनी बात कह के, अपना हाथ जोड़ के, वार्ता करके, अपना पेपर दिखा करके, जो वी आर पान, हम पान है, तांती तत्वा हमारा पेशा नाम है, टाइटिल है, उपाधि है। पान तांती कोई जात न है, हम जाति के पान है। तो जब पान जाति शेड्यूल कास्ट में है तो फिर तांती तत्वा ईबीसी कैसे? उसमें पेपर है, सेवरल एविडेंस है, सेवरल 1911 से अभी तक। ट्राइब एंड कास्ट बंगाल का रिपोर्ट 1911, 1931 मयूरभंज रिपोर्ट, जब उड़ीसा अलग नहीं हुआ था बिहार से, बंगाल अलग नहीं हुआ था बिहार से, उस टाइम का सारा रिपोर्ट है। 1956 पहला मॉडिफिकेशन ऑर्डर, 1967 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट 247 पेज का है। आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी, उस टाइम में आपको 33 माननीय सांसद थे जेपीसी में, 22 लोकसभा और 11 राज्यसभा। उन्होंने रिपोर्ट दिया। बिहार में 3 जाति का रिपोर्ट दिया, चमार समाज का दिया, रविदास रोहिदास, धोबी समाज का दिया, रजक और पान समाज का तांती तत्व दिया। क्या लग रहा है बिना आंदोलन का जो है आप लोग हक और अधिकार ले पाएंगे सरकार से? निश्चित रूप से सरकार के साथ हम हैं, हमारे साथ सरकार है। हम लोग 38 जिला के लोग एनडीए को वोट करते हैं, करेंगे। हमारी न्याय की बात सरकार करेगी या कोर्ट करेगी। कहाँ बैठक अब आपकी होने वाली है? हमारा मेरी बैठक अभी खगड़िया जिला सम्मेलन करके लौटे, फिर अभी बेतिया से परसों करके लौटे हैं, फिर भागलपुर है, बांका है, बेगूसराय है, बक्सर है, इस तरह से पूर्णिया 20 तारीख को है। लगातार 38 जिला में बैठक करेंगे। समाज लड़ने के लिए तैयार है और समाज के साथ मिल करके ईमानदार प्रयास करके, किसी को गुमराह नहीं करना है, ठगना नहीं है, लूटना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है समाज को, और यह लड़ाई ईमानदारी से लड़के अपने न्याय लेंगे। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि बेतिया में कुछ पान समाज के कुछ नेता लोग हैं, वो जितने भी पान समाज के लोग हैं उनसे कुछ पैसा मांग रहे हैं, उनका फोटो मांग रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बेतिया में हम गए थे जिला सम्मेलन करने, तो वहाँ बात आई, कुछ लोग बात को रखा कि हम लोगों से फोटो मांगा गया है और 700 रुपया मांगा गया। तो ये तथाकथित नेता से कहना चाहता हूँ कि जात को लूट करके जात का भला नहीं हो सकता है। और यदि 700 रुपया तक कहने में छोटी रकम है,
एक आदमी पूछता है 700 है दे दो, जात के लोग मांग रहे हैं। ये तथाकथित नेता जो 700 रुपया फोटो मांगा है, तो यदि वो 50,000 लोग से बिहार में ले लेते हैं तो करोड़पति हो जाएंगे। 700 को 50,000 से गुना करिए, 35 करोड़ रुपया घर बैठले मिल जाएगा, बिना हाथ पैर हिले ले। तो इस तरह से समाज तो लड़ाई कर रहे हैं। कोई पान के लड़ाई मेरे सिवा बिहार में कोई नहीं लड़ रहा है। चूंकि पान के लड़ाई कहना जो 2 रास्ते से हो सकता है, सरकार के रास्ते से पान को न्याय मिलेगा और कोर्ट के रास्ते से। तो दोनों रास्ते पर ये लोग कहीं नहीं है मेरे सिवा। कोई एक आदमी कह दे हम कि हम पान के लड़ाई लड़ रहे हैं, और रास्ता क्या है बताए? पान के न्याय दिलाने के लिए रास्ता 2 ही है, एक है कोर्ट के द्वारा और एक सरकार के द्वारा। तो सरकार में कहीं मुंह दिखाने लायक रहा ही नहीं, चूंकि सरकार के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया और कोर्ट में लोग गया नहीं, तो फिर पान की न्याय दिलाने की बात कैसे कोई कर सकता है भाई? हाँ, ठग लीजिए, गुमराह कर दीजिए, चेहरा चमका लीजिए, ये आप कर सकते, लेकिन पान को न्याय की बात आप न करते हैं, न करने जा रहे हैं, और न उस रास्ते पर आप चल रहे हैं जिस रास्ते पर पान जाति को न्याय मिले। पान समाज के लिए आप लगातार जो उनका हक है उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं आप, तो इस संघर्ष को कब तक रखिएगा? पान समाज को उनका हक दिलाने के बाद ही रुकिएगा? हाँ, देखिए, जब तक पान समाज को न्याय नहीं मिलता तब तक मैं चलता रहूंगा, क्योंकि हम इस समाज के एक सिपाही हैं। हमने भाजपा के जिस तरह से एक सिपाही हैं, उस तरह से पान समाज के हम एक सिपाही हैं, और 1980 से बाबू मुकुंद राम तांती जी के साथ इस लड़ाई को लड़े हैं। हम इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते। जो दर्द मुझे है, ये कल जो तथाकथित नेता आया है, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है, जो पान को समझता भी नहीं, उसके भरोसे यह लड़ाई हम नहीं छोड़ सकते। वैसे भी वो लड़ नहीं रहा है पान की लड़ाई, पर्सनल चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। चमकाए, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम पान है, पान की लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। अच्छा, ये जो मुखिया जी के जो लड़का है, ये मेरा घर भितियरवा आश्रम पड़ेगा, बेतिया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अमित कुमार पड़ेगा। तो जैसा कि अभी परवीन जी ने कहा कि जो है कुछ लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मतलब पान की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग परवीन जी के साथ हैं? चूँकि बेतिया जाके उन्होंने बैठक भी किया था आपके जिला में। जी जी, बिल्कुल हम इनके साथ में हैं। ये शुरू से ही हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ा है, हम इनके साथ हैं। कितनी सच्चाई है कि जो लोग कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं समाज को? अब इस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, एक्चुअली उसके बारे में अभी नहीं जानते हैं। लेकिन परवीन जी के आप लोग साथ हैं? जी, इनके साथ में है। पिताजी का नाम बता दीजिए। मेरे पिताजी का नाम रमेश महतो पड़ेगा। अभी वो क्या मुखिया हैं? जी, भितियरवा पंचायत के मुखिया। मुखिया है। जी।